हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई के विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं, हम आँख बनाते हैं। देखिए, ये जो है ह्यूमन आई है, मनुष्य की आँख है। देखो, हमारा फिगर ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, तो देखिए ये ह्यूमन आई है। ये देखिए, ये सबसे बीच वाला देखिए। आँख के विषय में जानते हैं, तो ये जो होता है आँख में ब्लैक वाला पार्ट, इसे हम लोग आइरिस बोलते हैं। इसे बोलते हैं आइरिस। और ये जो बीच में छोटा सा पॉइंट होता है ब्लैक, इसको हम लोग पुपिल बोलते हैं। इसको पुपिल बोलते हैं। और ये पूरा सफ़ेद वाइट वाइट ये पूरा आँख होती है, उसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। SCLARA, ये स्क्लेरा होती है। और जो पुपिल होती है, पुपिल का काम क्या होता है? जो पुपिल होती है वो एक तरह से जैसे घर की विंडो होती है, खिड़की, वो खिड़की की तरह काम करती है। ये जो बीच में छोटा सा काला होता है, काला वाला हिस्सा छोटा सा बहुत, वो घर में जैसे प्रकाश आता है, जब हम लोग खिड़की खोलते हैं तो प्रकाश आता है, और जब खिड़की बंद करते हैं तो प्रकाश नहीं आता है। वैसे ही जब हम धूप में चले जाते हैं, जब धूप आँख में ज़्यादा लगने लगती है, तो ये पुपिल जो होती है ये सिकुड़ जाती है, इसे कंप्रेस हो जाती है। इसको कंप्रेस करता कौन है? आइरिस करता है। इसको कंप्रेस कर देता है, दबा देता है। तो इसको कम कर दे, जब कम कर देगा तो लाइट अंदर कम जाएगा। लाइट अंदर अंदर कम जाएगा, तो इसलिए जब हम तेज धूप में जाते हैं तो आँख हमारी देखो अपने आप ऐसे कंप्रेस है, सिकुड़ जाती, छोटी हो जाती है, तो अंदर लाइट कम जाता है। और जो है, जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं, जब अंधेरे में जाते हैं तो उजाला प्रकाश, लाइट कम होता है, और हमें लाइट अंधेरे में ज़्यादा जितना ज़रूरत होती है आँख को, उतनी लाइट मिल नहीं पाती, तो हमारी आँख पूरा ऐसे खुल जाती है, ओपन हो जाती है। आँख को पूरा खोल लेते हैं। और जो विंडो होती है, ये पुपिल विंडो का काम करती है। इस पुपिल से जितना हमें प्रकाश चाहिए, थोड़ा जब हम कमरे में जाते हैं वहाँ प्रकाश कम रहता है, तो विंडो से जब पूरा आँख खोलते हैं तो विंडो से जितना प्रकाश हमें चाहिए उतना प्रकाश अंदर इंटर कर जाता है। तो ये एक प्रकार से खिड़की काम करती है। और आँख में एक जो है, इसमें एक होती है मेलानिन। हमारे एक मेलानिन होती है, मेलानिन, MELANIN, मेलानिन। मेलानिन आइरिस के पास होता है। मेलानिन एक ये द्रव्य है। तो मेलानिन जो है, जिसकी आंख में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी आंख ब्लू होती है, और जिसकी आंख में थोड़ा मीडियम होती है उसकी आंख ब्राउन होती है, और जिसकी आंख में मेलानिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है उसकी आंख ब्लैक होती है। आंखें 3 प्रकार की होती हैं, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। 3 प्रकार की आंखें होती हैं। जिसकी आंख में मेलानिन की मात्रा सबसे कम होती है उसकी आंख ब्लू। देखे होंगे किसी किसी की आंख ब्लू होती है, मतलब नीली। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, नीली, ये भूरी, ये काली। 3 प्रकार की आंखें होती हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं, ये तो था आंख के बाहर का फिगर। अब हम लोग अंदर चलते हैं, आंख के अंदर। आंख के अंदर चलते हैं, तो देखिए ये आंख ऐसे होता है, अंदर का हिस्सा चलते हैं, ये ऐसे होता है आंख। आंख ऐसे होता है मानव नेत्र। ये लेंस है, ये मानव का लेंस है। अब देखिए यहाँ ये रेटिना है, ये रेटिना, RETINA, ये रेटिना है। और देखिए ये जो है आइरिस, और यहाँ पर पुपिल होता है आगे। ये जो उभरा हुआ भाग है, उभरा हुआ उठा हुआ भाग है, ये कार्निया होता है। और कार्निया के पीछे जो होता है वो आइरिस होता है। ये आइरिस
ये ऐसे, ये यहाँ पर आइरिस होता है, आइरिस, आइरिस होता है। तो सबसे पहले जब प्रकाश आता है तो देखिए, जब प्रकाश आएगा तो पहले कार्निया पर पड़ता है, कार्निया के बाद आइरिस पर पड़ता है, आइरिस के बाद जो बीच में पुपिल होता है, पुपिल पर पड़ता है, ये गोल से छोटा सा आइरिस के बीच में पुपिल। जैसे यहाँ से लाइट आया, लाइट आई तो पहले ये कार्निया पर पड़ेगा, कार्निया के बाद ये जाएगा इस पर, आइरिस पर, आइरिस के बाद पुपिल जो विंडो है, पुपिल के बाद फिर लेंस पर जाता है, लेंस। और देखिए आइरिस एक होता है एक्वस ह्यूमर, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य, और कार्निया जो होता है, एक कार्निया और ये जो नेत्र लेंस है इसके मध्य में एक लिक्विड होता है, कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य में होता है नमकीन लगता है, वो नमकीन ट्रांसपेरेंट ये लिक्विड होता है। तो इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है, जो हमारे लेंस की सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे होती है सिलरी मसल्स, CILLI, सिलरी मसल्स, MUSCLES, ये सिलरी मसल्स होती है, ये साइड में। सिलरी मसल्स जो है लेंस को पकड़ के रखती है, सिलरी मसल्स इधर भी होती है, सिलरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखती है। जब हम दूर की वस्तु देखते हैं, जब दूर से प्रकाश आता है तो ये जो लेंस है, लेंस को सिलरी मसल्स पकड़ के इसे तान देती है, खींच देती है इसको। ये तो जब खींच देती है तो लेंस पतला हो जाता है, जिससे प्रकाश अंदर जितनी हमें आवश्यकता है वो पुपिल से होकर दूर से प्रकाश आता है, लेंस पर पड़ता है, और लेंस जो है फोकस कर देता है यहाँ रेटिना पर। और देखिए लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है, वो होता है जिसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये देखिए लिख दे रहे हैं VITREOUS, विट्रस ह्यूमर, HUMOR। ये विट्रस ह्यूमर होता है जो रेटिना की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जब यहाँ से लाइट देखिए कार्निया पे पड़ा, सबसे पहले स्क्लेरा पर आता है, स्क्लेरा के बाद कार्निया पर, कार्निया के बाद ये जो है आइरिस पर, आइरिस के बाद पुपिल पर, पुपिल के बाद लेंस पर, लेंस के बाद ये आता है रेटिना पर, विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पर आता है। रेटिना के पास जो है दो लोग होते हैं, एक होता है राड, एक होता है कोन्स। जब प्रकाश इस पर आता है रेटिना पर, तो जो कोन्स होता है वो बताता है कि लाइट का कलर कैसा है, और जो राड होता है वो बताता है कि लाइट कितनी मात्रा में आ रही है, लाइट की क्वांटिटी कितनी है। ये लोग फिर एक होता है ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स जो होता है वह यहाँ से एक छिद्र होता है, वहाँ से जॉइंट होता है। ये ऑप्टिक नर्व्स जो है ये ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के ऑप्टिक नर्व्स होता है। ये ऑप्टिक नर्व्स के ही दो पार्ट हैं, राड और कोन्स। ये ब्रेन के पास फिर मैसेज पहुंचाते हैं कि किसी चीज़ से लाइट आई है, उसका इमेज बनाना है, फिगर बनाना है। तो यहाँ पर जो ब्रेन आता है, ब्रेन फिर रेटिना पर फिगर बनाता है। अब देखिए एक होता है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट जो येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट रेटिना के केंद्र के पास एक गोल बिंदु होता है, रेटिना के जो रेटिना होती है यहाँ मध्य में होता है येलो स्पॉट, जिसे येलो स्पॉट बोलते हैं। तथा इस बिंदु पर प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई मध्य में, रेटिना के मध्य में कोई फिगर बनेगा तो सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, जिससे बिंदु पर बनने वाला इमेज जो है वह स्पष्ट दिखाई देता है। और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब जहाँ से ये ऑप्टिक्स नर्व्स राड और कोन्स गए हैं, जहाँ पर आकर ये मतलब यहाँ से बाहर निकले हैं, वही उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, ये ब्लाइंड स्पॉट। जिस बिंदु
तो ब्लाइंड स्पॉट पर यहाँ पर अंधेरा होता है। जैसे हम लोग बिजली के दीवार है एक, जैसे ये मान लो ये दीवार है, दीवार में एक बोर्ड लगा दिए, तो बोर्ड में जहाँ से कनेक्शन किए हैं तो यहाँ बोर्ड के पीछे अंधेरा रहता है, वैसे ही ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना, यहाँ पर अंधेरा होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड। और जो है हम लोग जान, चलो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्रकाश आता है तो एक कारणीय पर पड़ता है। कारणीय जो होता है एक ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट पदार्थ होता है, पारदर्शी, जो इससे ट्रांसपेरेंट कारणीय के बाद स्क्लेरा, स्क्लेरा के बाद जो आयरिस, आयरिस के बाद पुपिल, पुपिल के बाद लेंस, लेंस के बाद जब लाइट रेटिना पर, रेटिना के पास ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व के पास दो लोग होते हैं, राड और कोन्स। राड पता करता है कि लाइट जो आई है उसका कलर कैसा है, और जो नहीं नहीं जो कोन्स होता है वो बताता है कि उसका कलर कैसा है, और जो राड होता है वो बताता है कि लाइट कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में आई है। फिर उसके बाद ये लोग, यहाँ से एक छिद्र होता है, इस छिद्र के सहारे ऑप्टिक्स नर्व्स जो है वो ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन हमारा यहाँ पर रेटिना पर फिगर बनाता है। ये थी पूरी आँख के विषय में जानकारी। अब दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।